अब चंद एक हवाला जात ताबीन की समात फरमा लें। नंबर 1, आपने मसला बयान फरमाया बाब सुजूद अला सौब फी शिद्दतिल हर, सख्त गर्मी में कपड़े पर सजदा कायम करना, यानी पगड़ी बांधी है, टोपी ली है, गर्मी बहुत सख्त है, नीचे चटाई नहीं बिछाई, आप धूप के ऊपर ज़मीन पर नमाज पढ़ रहे हैं, ज़मीन पर, पत्थर पर, फर्श पर, तो जब सजदे में जाएं क्या अपनी पगड़ी या टोपी को यूं करके तो इसके ऊपर पगड़ी या टोपी पर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। हज़रत इमाम बुखारी बतौर दलील के लाए हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला का कौल, वो आगे सहाबा इकराम को पेश करते हैं। कहते हैं वक़ाल अल हसन कान अल कौम यसजुदून अल इमामत वल क़लनसुबति व यदाहु फ़ी कुम्मी। हसन बसरी रहमहुल्लाह ताबी हैं, आपकी वफ़ात 110 हिजरी में। आप फरमाते हैं सहाबा किराम और ताबईन इज़ाम अपने अमामा और टोपियों पर सजदा करते थे और उनके हाथ उनकी आस्तीन में होते थे, यानी जो हाथ थोड़ा सा लंबा है जो आस्तीन में डाल लिए जाते यूँ हाथ, और ये जो अपना थोड़ी सी पगड़ी या टोपी नीचे की और गर्मी की वजह सजदा उसके ऊपर कर दिया। अब मसला बयान फरमाया और बतौर दलील के ताबी हसन बसरी का इरशाद पेश हो रहा है और वो फिर सहाबा किराम और ताबीन को पेश फरमा रहे हैं। आपने मसला बयान फरमाया बाबुन इज़ालम युतिक काइदन सल्ला अलैय जंबिन, अगर मरीज को बैठने की ताकत न हो तो पहलू के बल लेट कर नमाज पढ़ सकता है। और बतौर दलील के हज़रत अता को पेश फरमाया। अता इब्न अबी रबाह मक्की हैं, ताबी हैं, इनकी वफ़ात 114 हिजरी में। फरमाते हैं वक़ाल अताउन इल्लम यक़दिर अन यतहव्वल इलल क़िबलति सल्ला हैसु कान वजहुहु, मरीज़ अगर किबला की तरफ रुख करने पर कादिर न हो तो जिस तरफ इसका रुख हो नमाज पढ़ ले। नंबर 3, आपने मसला बयान फरमाया बाबु मा जा फ़ी ततव्वुअ मसना मसना, कि जब नवाफिल पढ़ें तो 2-2 रकात करके, 2 रकात पढ़ें फिर सलाम, 2 रकात पढ़ें फिर सलाम। और बतौर दलील के पेश फरमाते हैं यहया बिन सईद अंसारी ताबई रहमहुल्लाह ताला, जिनकी वफ़ात है 143 हिजरी। फरमाते हैं वक़ाल यहया बिन सईद अल अंसारी मा अदरकतु फ़ुक़हा अर्ज़ना इल्ला युसल्लिमून फ़ी कुल्लि सनतैन मिनन नहार। यहया बिन सईद फरमाते हैं कि मैंने अपने इलाके मदीना मुनव्वरा के जिन फ़ुक़हा को देखा तो वो दिन को जो नवाफिल पढ़ते तो 2-2 रकात करके पढ़ा करते थे। तो यहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने मैंने 3 मसाइल पेश किए जिसमें ताबईन को बतौर दलील के पेश फरमाया। इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बस औक़ात तबा ताबी को भी बतौर दलील के पेश फरमाते हैं। आपने बाब कायम फरमाया बाबुल अख़्ज़ बिल यदैन, दोनों हाथों से मुसाफ़ा करना, दोनों हाथों से पकड़ना, बाबुल अख़्ज़ बिल यदैन, दोनों हाथों से पकड़ना, ये उन्वान कायम फरमाया। आगे फरमाते हैं वसाफ़ह हम्माद बिन ज़ैद इब्न अल मुबारक बियदैहि, हम्माद बिन ज़ैद ने अब्दुल्ला बिन मुबारक से अपने दोनों हाथों से मुसाफ़ा किया। हम्माद बिन ज़ैद ये तबा ताबी हैं, इनकी वफ़ात है 179 हिजरी। अब्दुल्ला बिन मुबारक भी तबा ताबी हैं, इनकी वफ़ात है 181 हिजरी। अब आप देखें यहाँ इमाम बुखारी मसला बयान फरमाते हैं और बतौर दलील के ताबी को पेश फरमाते हैं। तफसील से बात मुसाफ़ा की अपने उन्वान पर आएगी, फिर इस पर दलाइल पेश करेंगे। इतना ज़हन में रख लें यहाँ यदैन तस्निया है और ही वाहिद है। मालूम हुआ कि एक आदमी के 2 हाथ, कोई तुम्हें धोखा न दे कि देखिए एक हाथ एक का है एक दूसरे का है तो 2 तो हो गए, नहीं। वो इमाम बुखारी फरमाते हैं बियदै ही एक है, यदैन 2 हैं, एक आदमी के 2 हाथ। हम्माद बिन ज़ैद ने अब्दुल्ला बिन मुबारक से मुसाफ़ा किया अपने दोनों हाथों से, क्योंकि हम्माद बिन ज़ैद मुसाफ़ा कर रहे हैं तो दोनों हाथों से मुसाफ़ा कर रहे हैं। तो यहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने तबा ताबी को पेश फरमाया और हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने बतौर दलील के तबा ताबी को पेश किया। तो देखिए मैंने आपकी खिदमत में ये पेश किया है हज़रत इमाम बुखारी को, यानी अबवाब तो बहुत हैं जिसमें सहाबा किराम या ताबीन को पेश फरमाया,
ये तो मैंने बतौर मिसाल पेश की है, आगे आप खुद मेहनत करें, मज़ीद अबवाब जमा करें और मज़ीद इस पर आप ख़ुद काम फरमाएँ। इस वक्त मैंने 7 मसाइल पेश किए जिनमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सहाबा किराम को बतौर दलील के पेश फरमाया, और 3 मसाइल पेश किए जिसमें इमाम बुखारी ने ताबईन को बतौर दलील पेश फरमाया, और एक मसला पेश किया कि जिसमें हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बतौर दलील के ताबी को पेश फरमाया। तो आज की मजलिस में यही बात समझाई गई है कि हज़रत इमाम बुखारी के साथ गैर मुक़ल्लिदीन का ताल्लुक़ नहीं, बल्कि हज़रत इमाम बुखारी के साथ मुक़ल्लिदीन का ताल्लुक़ है। तो आज के हमारे सबक का ख़ुलासा क्या हुआ? सही बुखारी और गैर मुक़ल्लिदीन। गैर मुक़ल्लिदीन उम्मती के कौल और फ़ेल को हुज्जत नहीं मानते, जबकि मुक़ल्लिदीन उम्मती के कौल और फ़ेल को भी हुज्जत मानते हैं। और हज़रत इमाम बुखारी ने उम्मती के कौल और फ़ेल को बतौर हुज्जत और दलील के पेश फरमाया है, जिससे मालूम होता है कि इमाम बुखारी का मुक़ल्लिदीन से ताल्लुक़ था, गैर मुक़ल्लिदीन से ताल्लुक़ नहीं था। अल्लाह ताला हमें अपना मौक़िफ़ समझने की और फिर आगे दूसरों को समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।